नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का नाम तो आपने सुना होगा। बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएशन किए हुए युवक को या फिर अभ्यर्थी को, हम कहें तो अभ्यर्थी को सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाती है। जिसके पास कोई जॉब नहीं होती है, जिसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी है, उसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। पहले तक तो ये ठीक था कि बेरोजगारी भत्ता जिसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था, वह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके, और उससे ऑनलाइन से पहले ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। किसी भी माध्यम से फॉर्म भर के घर बैठे बैठे कुछ बेरोजगारी भत्ता लेकर अपनी पढ़ाई वगैरह या फिर आजीविका कहें तो उसमें कुछ ना कुछ उसको हेल्प हो रही थी। लेकिन जैसे ही इसका नाम बेरोजगारी भत्ते से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया, इसमें एक नया झंझट और खड़ा कर दिया गया, वो है इंटर्नशिप का। अब इंटर्नशिप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं एक बात और, इंटर्नशिप से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो 500 और 600 रुपये मिलता था। उसके बाद इसकी राशि को 3000 रुपये और 3500 रुपये किया गया, मतलब कि 3000 रुपये मेल कैंडिडेट और 3500 रुपये फीमेल कैंडिडेट। यहाँ तक तो बिल्कुल सही था कि 3000 3500 काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसके बाद सरकार ने कहा कि हम इसमें 1000 रुपये की और बढ़ोतरी करते हैं, 4000 रुपये मेल कैंडिडेट को देते हैं और 4500 रुपये फीमेल कैंडिडेट को देते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक नई सुविधा चालू कर दी इंटर्नशिप की, कि भी इंटर्नशिप करवाएंगे, और वो भी 4 घंटे। इंटर्नशिप का मतलब है कि 4 घंटे आपसे काम करवाएंगे, जो भी आप योग्यता रखते हैं उस योग्यता के आधार पर 4 घंटे काम करवाएंगे, और 4 घंटे काम करवाकर आपका जो भत्ता है वो दिया जाएगा आपको 4000 रुपये या फिर 4500 रुपये। अब यहाँ पर इसका नाम बेरोजगारी भत्ता नहीं होता, यहाँ पर इसका नाम हो जाता रोजगार भत्ता, क्योंकि आप काम करके अपने पैसे ले रहे हो घर बैठे बैठे, और बेरोजगारी के तौर पर पैसे नहीं ले रहे हो, काम करके पैसे ले रहे हो। ये भी ठीक है कि हम काम करेंगे हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम यहाँ तक मंजूर है। लेकिन दोस्तों, इसमें समस्या ये आ रही है कि इंटर्नशिप मिल रही है 40-40 किलोमीटर दूर, इंटर्नशिप मिल रही है 50 किलोमीटर दूर, इंटर्नशिप मिल रही है 60 किलोमीटर दूर। अब इसका समाधान कैसे होगा? यदि आप आज के समय में 40 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपको 50 रुपये का किराया एक साइड देना पड़ता है, और वापस जब अपने घर को आएंगे तो 50 रुपये आपको फिर किराया देना पड़ेगा, और आपको जो कुल खर्चा डेली का होगा वो 100 रुपये तो किराया होगा आपका डेली का। इसके अलावा यदि बात करें तो वहाँ जाने के बाद 4 घंटे तो आपको ड्यूटी लगानी पड़ेगी। 1 घंटा आपको 40 किलोमीटर जाने में लगेगा, 1 घंटा आपको 40 किलोमीटर वापस आने में लगेगा। कुल मिलाकर 100 रुपये खर्चे के साथ साथ आपके डेली के 6 घंटे भी खराब होंगे। ये तो वो घंटे हैं जो आपको, मतलब जिन इस समय में तो आपका 1 मिनट का समय भी नहीं है 6 घंटे में तो। इसके अलावा आपको यदि सफ़र में करते करते थक जाते हैं तो उसके बाद जो आपका समय खराब होता है वो अलग है। तो इंटर्नशिप की वजह से बेरोजगारी भत्ता, काफ़ी जो कैंडिडेट है वो यही कहेंगे कि सर हमें भत्ता नहीं चाहिए, और सरकार का भी कहीं ना कहीं शायद, जहाँ तक हम सोचें तो यही इरादा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पड़े। लेकिन आप दोस्तों समझिए इस बात को, जो कैंडिडेट बाहर तैयारी कर रहा है, जिसने अभी अभी मान लीजिए किसी संस्थान में कोचिंग ज्वाइन की है, फीस भी वहाँ पर दे चुका है, उसको बेरोजगारी भत्ते का आज मैसेज आता है कि उसको इंटर्नशिप उसके गांव से 40 किलोमीटर दूर मिली है, तो वो बंदा वहाँ पर तैयारी करेगा या यहाँ पर इंटर्नशिप करने आएगा? 40 अपने गांव आकर 40 किलोमीटर दूर 4500 रुपये के लिए इंटर्नशिप करेगा, या फिर वहाँ पर अपनी तैयारी करेगा? अब उसने फॉर्म तो इसी वजह से भरवाया था कि हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी, हमारी तैयारी भी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। लेकिन ये जो इंटर्नशिप वाला झंझट जो खड़ा हुआ है, इस वजह से आप न तो तैयारी कर पाओगे, न ही इसमें इंटर्नशिप के कारण अपनी पढ़ाई को जारी रख पाओगे, कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। मेरा तो मानना ये है, कहीं आपका भी यदि ये मानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा ये मानना है कि आपको जो 4000 रुपये सरकार ने किए हैं, पहले आपको मिलते थे 3000 रुपये, और इसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिए 4000 रुपये। आपको जो 4000 रुपये मिलते हैं, मेरा ये मानना है कि इस 3000 में सरकार 1000 रुपये बढ़ाने के बजाय 500 रुपये कम कर 2500 रुपये कर देती। लेकिन जो बंदा तैयारी कर रहा है वो तैयारी करते रहे, जो बंदा घर बैठ कर स्टडी कर रहा है वो घर बैठ के अपना अध्ययन करता रहे। मतलब किसी प्रकार की इंटर्नशिप वगैरह 4 घंटे कार्य वगैरह न करवाते हुए 500 रुपये कम करके 2500 रुपये भी यदि सरकार सहयोग करती है तो बहुत अच्छा होता है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए बहुत ही अच्छा होता। लेकिन इंटर्नशिप के कारण न तो वो पढ़ पा रहे हैं, न ही अपना समय पर काम कर पा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का जो नाम है वो रोजगार भत्ता हो चुका है। यदि आप भी
यदि आप भी यही चाहते हैं कि इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले 181 पर जितनी ज़्यादा हो सके आप कंप्लेन करिए। कंप्लेन में यही बताइए कि हम तैयारी करें या इंटर्नशिप करें। तो कंप्लेन में ये नोट करवा दीजिए कि हमें तैयारी करने में, इंटर्नशिप के कारण हमें तैयारी करने में असुविधा हो रही है, हम हमारा भविष्य कैसे बनाएंगे यदि 4 घंटे इसमें लगाते हैं। तो आप भत्ते की राशि को 3,000 रुपये से 2,500 रुपये कर दीजिए। 4,000 रुपये कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप बंद करो। ये आप कंप्लेन नोट करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जितनी ज़्यादा बातें पहुंचेंगी, हो सकता है वहां से रिप्लाई ये आ जाए कि भी इंटर्नशिप आपकी बंद होती है और 2,500 रुपये आपका पेमेंट जारी किया जाता है। तो ये अपने लिए बहुत ही बढ़िया बात हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच में पहुँचाइएगा। जितनी ज़्यादा 181 पर कंप्लेन होगी उतना ही सरकार पर, या तो कह सकते हो कि जोर पड़ेगा, या फिर उतनी ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेगी। जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। यहीं पर समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।